जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर लालपुर गांव आज वीरता और बलिदान का साक्षी बना। श्रीनगर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हवलदार इकबाल खान की पार्थिव देह को गुरुवार को उनके पैतृक गांव पहुंचाया गया। जैसे ही गांव में उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो गनभेरी नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। भारत माता की जय, इकबाल खान अमर रहे। शहीद के सम्मान में झुंझुनू शहर से लालपुर तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। हजारों युवाओं ने हाथों में तिरंगे लिए बाइक, ट्रैक्टर और पैदल मार्च करके इस यात्रा में हिस्सा लिया। हर कदम पर देशभक्ति के गीत, जोशीले नारों का माहौल था जिसने गम और गर्व से माहौल को भर दिया। रास्ते भर लोगों ने फूल बरसाकर शहीद का स्वागत किया। 15 जनवरी 2003 को भारतीय सेना में भर्ती हुए हवलदार इकबाल खान 21 ग्रेनेडियर यूनिट में अपनी सेवाएं दे रहे थे। कठिन परिस्थितियों में 10,000 फीट की ऊंचाई पर ड्यूटी करते हुए 26 अगस्त की सुबह अचानक सीने में दर्द के चलते उनका निधन हो गया। सेना ने उन्हें शहादत का दर्जा दिया। उनके पिता यासीन खान भी भारतीय सेना में हवलदार थे और रिटायर हुए थे, जबकि दादा अफजल भी सेना में सेवाएं दे चुके थे। गुरुवार को झुंझुनू शहर और लालपुर गांव ने अपने वीर बेटे की अंतिम विदाई की, सैन्य सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया। ऐसे में हर कोई यही कह रहा था, ऐसे सपूतों की शहादत पर हमें गर्व है। इकबाल खान अमर रहे। झुंझुनू के इकबाल अली ने शहादत दी है। जो शहीदों की श्रृंखला है उसमें एक और नाम हो रहा है। गर्व की भी अनुभूति है, साथ ही थोड़ा गम भी है कि एक और जो लाल है यहाँ का, उसने अपनी शहादत दी। किस तरह क्या है एक सांसद के नाते आपकी संवेदना? देखिए, इकबाल साहब ने अपनी हाईएस्ट सेक्रीफाइस देश के लिए दी है। गर्व की बात ज़रूर है कि उन्होंने देश की रक्षा में अपना बलिदान दिया, अपनी शहादत दी है। पर आपने ठीक कहा, ये हमारे लिए एक बहुत दुख की घड़ी भी है। पर झुंझुनू ज़िले की जो परंपरा है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा शहीद या शहादत किसी ने दी है तो वो झुंझुनू ज़िले के जो सैनिकों ने दी है। और उसमें आज एक और नाम शामिल हो गया है। यहाँ हर वर्ग के लोगों ने शहादत दी है, हर धर्म के लोगों ने शहादत दी है। मैं इकबाल साहब को सलाम करता हूँ, उनकी सम्मान में शीश नवाता हूँ। है घोषित एक तरह से जो चल रहा है युद्ध में आपको पता रहता है कि सामने कौन है आपके, पर यह है ऑपरेशन रक्षक में इन्होंने अपनी शहादत दी है। हम उनके साथ हैं, परिवार के साथ हैं, उनके कुनबे के साथ हैं, उनके रिश्तेदारों के साथ हैं। मैं उनको मेरी तरफ से खरीजा आदत पेश करता हूँ। देखिए, इकबाल साहब ने अपनी हाईएस्ट सेक्रीफाइस देश के लिए दी है। गर्व की बात ज़रूर है कि उन्होंने देश की रक्षा में अपना बलिदान दिया, अपनी शहादत दी है। पर आपने ठीक कहा, ये हमारे लिए एक बहुत दुख की घड़ी भी है। पर झुंझुनू ज़िले की जो परंपरा है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा शहीद या शहादत किसी ने दी है तो वो झुंझुनू ज़िले के जो सैनिकों ने दी है। और उसमें आज एक और नाम शामिल हो गया है। यहाँ हर वर्ग के लोगों ने शहादत दी है, हर धर्म के लोगों ने शहादत दी है। मैं इकबाल साहब को सलाम करता हूँ, उनकी सम्मान में शीश नवाता हूँ। है घोषित एक तरह से जो चल रहा है युद्ध में आपको पता रहता है कि सामने कौन है आपके, पर यह है ऑपरेशन रक्षक में इन्होंने अपनी शहादत दी है। हम उनके साथ हैं, परिवार के साथ हैं, उनके कुनबे के साथ हैं, उनके रिश्तेदारों के साथ हैं। मैं उनको मेरी तरफ से खरीजा आदत पेश करता हूँ। आज अत्यंत दुखद है कि अमर शहीद इकबाल का हम सब लोगों के बीच में अनायास यूं ही चले जाना। मैं शहीद इकबाल
और उसके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इस दुख की घड़ी में शहीद और शहीद के परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। इसके साथ ही मुझे गौरव भी है कि ये झुंझुनू की धरती जो वीर पुरुषों की धरती है, सेना सैनिक और शहादत की धरती है, उसी कड़ी में आज हमारे हवलदार इकबाल ने जो शहादत दी है वो एक सर्वोच्च बलिदान है और लालपुर की इस धरती का नाम हिंदुस्तान के नक्शे पर सबसे ऊपर लिखा दिया है। मैं पुनः शहीद के परिवार को और शहीद को गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मैं मेरी सांत्वना देता हूं और संवेदना देता हूं। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।